कहते नाम से नफरत करती है, इसका नाम ही कुछ और है। किसने कहा भी नाम ही कुछ और है? जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, बालसमंद, मेरे ननिहाल में, मेरी नानी ने मेरा नाम रखा सुदेश। गांव में मेरे दादा दादी मुझे देसा कह के बुलाने लग गए। मेरा सारा परिवार मुझे देसा कहता है आज भी। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मुझे आज भी देसा से ही बुलाते हैं, सोनाली से नहीं बुलाते। मेरी शादी हुई, शादी के बाद मेरा नाम मेरे ससुराल वालों ने सिम्मी रख दिया। मेरी सास मुझे सुंदरी कहती है आज भी। थी मेरे टीचर आज भी सुदेश कहते हैं मुझे, और मैं बड़ा प्राउड फील करती हूँ। मेरे पति ने मेरा नाम चेंज करवा के सोनाली, कागजों में सोनाली करवा दिया शादी के बाद। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? मुझे हंसी आती है। लोग मेरे नाम पे भी पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश करते हैं कि नाम सोनाली नहीं सुदेश है, मान लिया बात। और क्या क्या आरोप है? घने आरोप हैं भाई साहब। आरोपों की तो झड़ी लगा देंगे। हम तो बोलना कौन थे, हमने क्या मतलब था बोलने का। लेकिन अब हमने इसकी पोल खोलनी पड़ेगी। 700 कांड है भाई साहब। 700? हाँ, कोई एक कांड थोड़ी है। घने कर रखें, एक एक आरोप लगावांगे और यहाँ भरती जाओगी, मेरी गारंटी है। एक बात बताओ, आपको कैसे पता चला कि इसका नाम सुदेश है, सोनाली नहीं है? मन तो नो भी मेरा हर शहर में नया नाम लिखा हुआ है। और बता, आप भी यहाँ पर थी वाह। बात सुन लो भाई साहब, बम्बई तक लेकिन, नागपुर तक लेकिन, पता नहीं दिल्ली तक लेकिन कितने शहरों में टूर करे हैं। कहा तो है भाई मैं वहाँ डांस करने या बिग बॉस वगैरह में जान खातर जाऊँ हूँ, लेकिन हमने सुना है कि हर जगह नया नाम पावे जो कर फिल्मी दुनिया में पाया करया करे। और यह बात उसने हाँ बदली, खुद बताओ थी मेरा नू नाम था, मेरा मास्टर ने यो धरा क्या था, मेरा घरवाला नहीं यो धरा। एक्चुअल में उसके घरवाला नाम नहीं धरा, वो नाम धरा फिल्मी दुनिया के लोगों ने। उनका सुदेश अलग होनी बोले सुदेश अलग, उन नाम बदले तब उसने नाम बदले। इस बात पर भी झूठ बोल रही थी। बात सुन ले भाई, 100 में तो 100 झूठ बोल रहे, 100 में तो 100 झूठ बोल रहे। लेकिन मेरे लिए बात था कि मैं हाँ बुरवा के छोड़ दूंगा। मेरे पास हर चीज़ का सबूत है। जितने इसने कांड कर रखे सारे कांडों के सबूत हैं, फोटो समेत दिखा दूंगा भाई साहब। कितने एक सबूत ले रहे हो, बता तो दो भाई साहब। आप बार बार एक ही बात कहते हो, सबूत है सबूत है सबूत है, लेकिन देखने एक भी नहीं पाता। वह सोनाली बेचारी फिर आगे को बोला जी सबूत दिखाइए, फिर आपको बोला कोर्ट में दिखाऊंगा। आप धमकी दो कोर्ट की, आप वैसे भी दिखा दो ना, जनता के बीच में दिखा दो। एक बात बताओ, कल सबूत दिखाया था एक, हाँ बरली ने, बरली की आंखों ने, बरली में मेरा नाम यो है, मैंने बताया था ना उसकी तो बरली। एक और बता दूँ मैं, आपने सवेरा जाइए और बैंक में पता कराए हो भाई। इलाहाबाद बैंक है, रेड स्क्वायर मार्केट की जो शाखा है, उसमें अन्न लोन लिया था इस उद्योगपति ने, या कवन में और पति हूँ, करोड़पति हूँ। इस अन्न लोन लिया था उसका मैं, इसका घरवाला ने। इन लोन लेने की जरूरत है, पैसा बता रहा वो बैंक वाले बता देंगे भाई साहब कितना पैसा है। लोन लिया था और लोन में डिफॉल्टर हो गए थे। ये डिफॉल्टर भी हो गए। कमाल है भाई साहब, बैंक वाले बता देंगे। आपने सबूत है यो, इलाहाबाद बैंक में चला जाइयो। लोन लिया था और लोन में डिफॉल्टर हो गया। अपना करोड़पति बतावा है, मैं नू मालकिन हूँ। वो किले बैंक में रहे थे भाई साहब। इसने बैंक में जाके हाथ जोड़े थे, बोला जी हमारा फसल को नहीं हो, हमारा जुगाड़ को नहीं, और हमारा लोन सेटलमेंट कर दो। लोन सेटलमेंट कराया था इसका सरकार ने भाई साहब। ये बीजेपी वाले जितने नेता है ना, और ना बैंक तो चूसने आवे हैं। पहले कितने बाज गए बैंक चूस के, या भी बैंक चूसने में शामिल है ना, शामिल होता। अब इलाहाबाद बैंक की शाखा में जाइए, रेड स्क्वायर मार्केट के अंदर जो शाखा है, आपने पता चल जाएगा। सबूत आपके पास दे दिया है। ये दूसरा मेरा हाल बता हाँ पे भर लेगी। कानूनों में किसान भाइयों से मैं बात करना चाहती हूँ। आज मैं किसान भाइयों से बात कर रही हूँ, लफंगों से नहीं, किसान भाइयों से। आदरणीय सम्माननीय किसान भाइयों, आपसे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि किसान पिता की बेटी हूँ, खुद खेती करती हूँ। 13.5 किले ज़मीन है मेरी हिसार में, बीड़ हिसार में, कहते ना 3 किले। उनके कहने से क्या होता है, ना ही मुझे प्रूफ देना ना लेना, ना उनके कहने से कुछ होता, ना उनके कहने से मेरी रोजी रोटी चलती। 3.5 किले में मैंने बाग लगाया हुआ है, फार्मिंग खुद करती हूँ अपने हाथों से, आदमी रखे हुए काम करने के लिए, घोड़ा भी पाला हुआ है। भाई साहब, आज तो किसानों के ऊपर बहुत नरमाई तक पेश कराई, बहुत हाथ जोड़ जोड़ के बात करी है, आपने देखा होगा वीडियो। भाई साहब किसान भाइयों से बात कर रही है। किसाना ने इसका अलखमा डंडा दे दिया। अलखमा डंडा तो आपका देना था। हाँ, वह देवा तो मेरा थी, लेकिन किसाना ने उल्टा डंडा दे दिया। हमारी माताएं बहनें इसका जब लागी पीछे
हमारे भाई इसके पीछे लगे तो यह सूदी बना दी भाई साहब। सारा हरियाणा के हजारों किसानों ने इसको समझाया कि तेरा इलाज कर देंगे, तब जाके यह सिद्धि हो। इसको कहा अलख में डंडा देना, मार ला अलख में तो कौन दे पाई हुआ, पर मार ले चाचा ताऊ ने मार ली चाची ताइया ने इसका अलख में दे दिया, और हमारी चाची गुड्डी का तो फंसियार है, तो इसका तभी जेबान दे दी भाई साहब। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं आपके साथ धरने पे किसान आंदोलन में बैठ जाऊंगी, और अगर आप मुझे कहेंगे तेरी बात सच साबित नहीं हुई, इस चौराहे पे आपको हम फांसी लटकाएंगे, तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरी बात सुनो पहले। मेरी बात यह है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो मैं बात कर रही हूँ, एक कानून जो है, बाकी 2 कानून पे हम आगे बात करेंगे अगले लाइव में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, किस इसकी परिभाषा क्या है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना ज़मीन का, या उस ज़मीन पे हम क्या उगाते हैं उस सामान का, या जो भी उस पे उगाई जाती है फसल, अनाज, सब्जियां, जो भी उस ज़मीन पे चीज़ें होंगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध कहेंगे हम उसको, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, उससे किसान के फायदे में बताना चाहती हूँ, नुकसान आप लोग मुझे बता देना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताओ थी, लेकिन अनपढ़ किस्म की है इसने के बेरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। खेती इसने करी नहीं, किसान की बेटी हो ही नहीं सकती, या किसान की बेटी इस तरह बात कराए को नहीं, किसान इतना गाड़ देवे को नहीं। भाई साहब सच्चाई यह है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं। हाँ, नाचन गान की बात कर दी हो यार, तुम मान लो यार भाई साहब इस बारे में तो एक्सपर्ट है, बिग बॉस में जाके कैसे कैसे इलू पीलू करते हैं, इस काम में तो बेस्ट है, इस काम में तो उसका अवार्ड मिलना चाहिए, इलू पीलू करने में तो। बाकी भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में इसको नॉलेज को नहीं, एक भी फायदा ये गिना नहीं पाई। एक फायदा कैसा हुआ है कि डांस के, कथक उथक के यहाँ पे आके आदमी ने अपना तजुर्बा देना चाहिए था, सोनाली जी को अपना तजुर्बा देना चाहिए था। वो जो तजुर्बा दे के गई है वो गलत है, आपके कहने का मतलब ये। सोनाली फोगाट ने बिग बॉस में इलू पीलू करने का देश का ही, ये मैं मान लूंगा, वो तो ये इसको सलाह देश का है, और वो भी बीजेपी वाले समझेंगे। बाकी लोग तो इसका बहिष्कार कर रखे, इसको देखें को नहीं ना इसको समझें। बीजेपी वाले भी इसी लेवल के नेता हैं, इलू पीलू में विश्वास रखें, वे बिग बॉस में जो सीन चल रहा है उसी में विश्वास रखें, उसी विश्वास में इलू पीलू में ये है। लेकिन यह उल्टा लग गया, आज बोले मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिखाऊं किसान भाइयों ने जब इसका लख में डंडा दिया तो आज ये हाथ जोड़े, और मैं बोला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिखाऊंगी। एक शब्द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में नहीं पता इसको, एक शब्द, और हम इसको 100 बातें बता दें, 100 नुकसान गिना दें। कभी भी खुली बहस कर लियो मेरे साथ, अभी गिनवा दो ना, उन्होंने तो बहुत सारे फायदे बता दिए कि भाई किसानों का ये फायदा होगा, किसानों का ये फायदा होगा। आप नुकसान गिना दो, पता चल जाए, किसानों को भी पता चल जाए कितना एक नुकसान है। सोनाली जी ने भी बेरा पट दिया कि आप कितने लेवल के आदमी हो, आपको कितना एक पता है। मोटे मोटे 1-2 गिना दूंगा, आपने सारा सांझ हो जाएगी, 100 नुकसान है इसके। फिर भी मैं आपने एक नुकसान बताऊंगा। एक नुकसान ये है भाई, अगर कंपनी ने किसी की जमीन लीज पे ले ली ना, भाई कंपनी को हमने ठेके पे दे दी, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के साथ, तो भाई साहब वह उस जमीन के ऊपर कंपनी लोन ले सके, सबसे बड़ी बात है। लेकिन किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 20 साल का, भैया 20 साल खातर तेरी जमीन मैंने ठेका पे ले ली, लेकिन किसान को तो कट्ठे पैसे कौन दे 20 साल के, और साल के पैसे किस्तां वाइज देगी। लेकिन बैंक से उसको लोन मिल सकता है, मोटा लोन ले सके उस जमीन के ऊपर। कल ना मान लो एक किस्त किसान को दे दी, लोन पास करवा लिया, और वो कंपनी में ये नीरव मोदी और गिडाल उड़ गई, तो कई गामा किसान मरेंगे। क्या मोदी लोन को माफ कर देगा ना? फिर जमीन किसान ने उनको देनी पड़ेगी, बैंक को देनी पड़ेगी। एक तो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का यो नुकसान। दूसरा और नुकसान मैं उसी ने बताऊं, सुन लेगी भाई। जो बात आप कह रहे हो ऐसा पॉसिबल है क्या? कानून में लिख रखी है भाई साहब, मन के बेरा इस बात का, कानून में लिख रखी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पर जमीन ले होगा वो लोन ले सके है, और जो लोन लेगा वो भाई साहब भाग जाएगा। एक और बताऊं मैं आपने नुकसान, या तो पड़ोसियों की जमीन पर लोन लेने वाली बात होगी। हाँ, कानून बना दिया ना मोदी जी ने, और क्यों रोवा है देश हो भाई साहब, सच्चा रोवा है। मैं और बताऊं, मान लो कॉन्ट्रैक्ट में दूसरी इसने बताई फसल का, बोला फसल का कॉन्ट्रैक्ट करे हैं। आपने एक बात बताऊं, लिख दिया आप फसल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मेरे पास आया एक कंपनी का मालिक, मेरे आगे बोले आलू बो दे भाई मनोज, मैंने उसके कहने से खेत में आलू बो दिए। आलू बहुत बढ़िया, 1 नंबर की फसल, मैंने पूरी मेहनत करके आलू तैयार करे, और आलूओं के भाव पिट गए।
मेरे साथ उसने 10 रुपए किलो का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है और भाव आगे 2 रुपए किलो। तो कंपनी का मालिक उसको छोड़ सकता है फसल को नू कह के कि क्वालिटी सही नहीं है, इसने खाद टाइम पे को नहीं गिरा, इसने स्प्रे टाइम पे को नहीं करा, इसने आलू की खोदी को नहीं काटी, इसलिए आलू के अंदर वो क्वालिटी को नहीं जो हमने चाहिए है, हम यह फसल को नहीं खरीदा। इस खातर कोई बात नहीं लिखी उस कानून में। भाई जब वो छोड़ेगा तो उसने पैसे दे कि छोड़ दो, पैसे देवे, खराब है बढ़िया है उसकी है, बोया हमने उसके लिए, कॉन्ट्रैक्ट हमने उसके लिए करा है। ये दूसरा नुकसान है जब भी भाव ऊपर चढ़ेंगे। यानी कि आपका कहने का मतलब ये सोनाली जी गलत बात बता रही थी, बिल्कुल आप सही बात बता रहे हो। आप सोनाली जी का नाम ये कहना चाहते हो कि वो किसानों के हित में नहीं है, नुकसान करना। जिसने भी है आपने उसके ऊपर गूगल मैप पे पढ़े हैं सारे ये कानून है, वकीलों के पास पढ़े हैं, कोई अपने देख लो जाके, कोई भी व्यक्ति जाके चेक कर सकता है। तो साफ साफ लिखी हुई बातें हैं उसमें इस प्रकार के 100 नुकसान किसान के लिख रखे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ही। फिर वो जो बीज है उनका पेटेंट हो जाएगा, दवाइयाँ उनकी पेटेंट हो जाएगी। भाई यो माल दूसरा आदमी नहीं बो सकता, इंडिपेंडेंट किसान नहीं बो सकता। शुरू में वो एक गांव के 100 एकड़ जमीन है, एक गांव में, उस गांव की उन्होंने 50 एकड़ जमीन ले ली, 70-80 हज़ार रुपये ठेका है, और आम भाव जाओ वहाँ 50 हज़ार रुपये ठेका है। तो हर आदमी सोचेगा 80 हज़ार रुपये ठेका देवा न दे देने। शुरू में 5-4 साल अगर उनको ठेके पे दे दी तो फिर जब किसान अपने सारे संज बेच देगा, किसान किसानियत करनी छोड़ देगा और क्या में लाग जाएगा, तो वो कहोगे जी हम 20 हज़ार रुपये किले का ठेका देवांगे। तब मजबूरी में जब तक किसान अपनी खेती करनी भूल जाएगा, अपने सारे साधन बेच जाएगा, कर्जवान हो जाएगा, फिर उसके बाद में किसान उनका गुलाम बन जाएगा। हमने 20 हज़ार में भी देनी पड़ेगी और एक दिन वह ज़मीन उन कंपनियों का चली जाएगी, क्योंकि कंपनियों किसान के ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो कहाँ जाए किसान? विदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के इस प्रकार के कई केस आ चुके हैं। आप उनको उठा के देख लो, आप उन किसानों की हालत चेक कर लो। वे नुकावा आम कंपनियों के चुंगल में फंस गए, आज तक लिखड़े को नहीं। जिस कंपनी के चुंगल में जो देश फंसे, जो किसान फंसे, जो मजदूर फंसे, एक जना लिखड़े हो तो बताओ भाई साहब, ये पूरा हिंदुस्तान कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के चुंगल में फंसा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का चुंगल में फंसा था, लिखड़ा हो तो बताओ भाई साहब, गुलाम करके छोड़ा। उसी प्रकार ये कंपनियां भी ईस्ट इंडियन कंपनी जैसी ही हैं। सारी कंपनियां अपना प्रॉफिट सोचा है, कोई धरती पे ऐसी कंपनी नहीं है 10 रुपये किलो का आलू खरीद के 2 रुपये किलो मार्केट में बेचने जाएगी। कोई ऐसी पूछ लिए उसने नू पूछिए कोई कंपनी है कि इसी जो 10 रुपये किलो आलू खरीदर जनता ने 2 रुपये किलो बेचे? पूछिए उसने। जब बेरा पटेगा कि भाई कंपनियां की असलियत क्या है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नुकसान के और फायदा के, और के इस्तीफा दूंगी। ले भाई खुली डिबेट है मेरा चैलेंज है बीजेपी के नेताओं को, इसको नहीं, या तो वैसे डांस डूंस करने वाली है, इलू पिलू करने वाली है, इसका कोई जुगाड़ नहीं है जी। मेरे बड़े बड़े नेताओं से मेरा टक्कर है, खट्टर साहब से। MP अपना क्या नाम है उसका, वो IAS बोला मैं बहुत पढ़ा लिखा नकली MP हूँ, ना विजेंद्र सिंह, उससे एक हमारा वीर चक्र आंडा बोला मैं सेना का वीर चक्र हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, उससे कमल गुप्ता हमारा भैंसा डॉक्टर, उससे अरे भाई साहब हमारा ये क्या नाम है इसका, रणबीर गंगवा जी डिप्टी स्पीकर है, उससे सभी से मेरा खुला चैलेंज है। कानून, इन तीले कानून पर, तीनों काले कानून पर मेरे से डिबेट कर लो। पूर्वांचल के अध्यक्ष भी है सुजीत कैमरे जी, उनका नाम शायद आप बोल गए। उसने बेरा है कोने क्या कहा, वो तो ठीक बना दिया ना, ठीक बिहार का जानता रहोगा, ये पेंडा छूट गया हमारा, नलवा का पेंडा छूट गया, नहीं तो नलवा बादशाह वो। इसीलिए मेरे भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अगर लीडर कौन सा का बैम है तो भाई साहब मनोज राठी ने जड़े कहोगे उड़ाऊंगा, और जय एक भी बात करने का जवाब नहीं दे सका और ये बात साबित नहीं कर सका भाई ये वास्तव में नुकसानदायक कानून है, तो मेरा जूत मारियो भाई साहब, सारा शहर खड़े होगे। जो बाहरी लोग इनको पैसा देते हैं, जो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो इन लफंगों को पैसा देते हैं। वो लफंगे तुरंत फ़ोन के माध्यम से उसी गांव के, मैं कह रही हूँ ना, 4-6 लफंगे हर गांव में होते हैं, मेरे गांव में भी है, हर गांव में होते हैं 4-6 लफंगे। उन लफंगों को तैयार किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, इतना पैसा मिलेगा, दारू मिलेगी, चिकन मटन मिलेगा, और आप ये काम करो। जो भी अच्छी बात बताने आता है गांव में, या जो भी अपना काम करता है बीजेपी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको डंडे मारो और उसको गांव में घुसने ना दो। भाई वोट गए ले, इब हम सारे लफंगे दिखांगे अन
वोट लेने की टाइम पे सोनाली चाची ने हम दिखा करते बहुत बढ़िया गप्फी भरिया करते हमारा भाज भाज की ये आज वो वोट दे दो ये वोट लिए पड़े इब हमने चाहे लूचे कहो चाहे लफंगे कहो चाहे मुर्गा खाने वाले कहो चाहे दारूबाज कहो कि मैं कहो गांव के आदमियों की सोनाली ने बेइज्जती करी है। गांव के युवा जो बालक हैं किसान मजदूर के बालक हैं एक दुकानदार व्यापारी के बालक हैं उनकी बेइज्जती करने का काम इस अभिनेत्री ने बेलगाम अभिनेत्री ने करी है। या तो बीजेपी वाले नेता इस अभिनेत्री का लगाम डाल देंगे लेकिन लग गया को नहीं मना लगाम डाल देंगे मनु लगा सारे दबे पड़े इसके नीचे किसी की हिम्मत नहीं। मैं देखने ला रहा हूँ एक बीजेपी के नेता की स्टेटमेंट नहीं आई कि ये गलत बोलने लग रही है। किसी बीजेपी के नेता को उनके आप चुप हो जाओ। आखिर में इसका इलाज हमने करना पड़ा और हमारी चाची ताइया ने हमारे किसानों ने इसका अलख में डंडा दिया जब चुप होइए यार। तब ये भ्रम फैला दिया गया कि आपकी जमीनों पे कब्जा हो जाएगा। कब्जा जब आप ठेके पे जमीन देते हो आज तक किसी कब्जा हुआ है क्या? मुझे ये बता दो। ठेके पे जमीन दी हुई किसी का कब्जा रिकॉर्ड दिखा दो किसी का भी। किसी का ठेकेदार ने किसी ने मतलब जमीन ली और वो आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया और आपसे जमीन छीन लिया। जब आप ठेके पे जमीन बिना कागज वाले को ही कब्जा नहीं करने दिया आप लोगों ने तो आप जो कागज होगा कॉन्ट्रैक्ट का तो कैसे कब्जा कर लेने दोगे आप? अरे हरियाणवी हो कब्जा कर लेने दोगे और पंजाब वालों कब्जा कर लेने दोगे क्या? मैं तो ना करने दूँ अपनी जमीन पर कब्जा। लठ है मेरे हाथ में और सबके सारे किसाना गए कोई ना अपनी जमीन पर कब्जा करने दे। और हरियाणा पंजाब वाले तो फेमस है इस बात में जे किसी की एक डोरी 1 इंच भी इधर उधर हो जा तो कत्ल हो जाते हैं। हमारे यहाँ हो जाते हैं कि नहीं? जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। वो तो अंबानी अडानी की बात कर रहे हो आप। वो केला गया तारा जब एक डोरी जमीन के लिए भाई भाई का खून कर दे है तो ताम पूरी जमीन दे दोगे अंबानी अडानी ने? इस महिला का तो दिमाग खराब हो गया है या तो पागल हो ली। इसने कोई अच्छे अस्पताल में दिखा लिया। खट्टर साहब से अपील करूंगा मैं सीधम सीधी मुख्यमंत्री जी हरियाणा के सारे मंत्री बीजेपी के सारे नेताओं इस तारी अभिनेत्री ने कोई अच्छे अस्पताल में दिखा लिया। मेंटल हो लिया किसाना ने नू कहा 1 इंच खातर जमीन खातर हम आदमी मार दिया। इसने कोई नू पूछनिया हो जितनी पंचायती जमीन है ये किसने छोड़ी है? ये जो गोचर भूमि है गामा में सरकारी स्कूल है गामा में कोई जोड़ तालाब है शहरा में जमीन पड़ी है किसने छोड़ी है? किसानों ने फ्री में छोड़ी थी भाई साहब। जिस पर संसद बनी हुई है और जिस पर खट्टर साहब वर्गे अपनी कोठी में ऐश करने लग रहे हैं जिसमें दुष्यंत चौटाला वर्गे अपने ऐश करने लग रहे हैं उसको किसने छोड़ी है? उसने किसानों ने तो जमीन छोड़ी है भाई साहब। और किसाना ने 1 इंच खातर कहा है। किसाना ने तो किले के किले दान कर रखे हैं किले के किले बांध रखे हैं। किसानों ने गांव के गांव बसाए हैं लेकिन वह 1 इंच मैं तो इसको तो इसने हद कर दी। और मेरी एक बार फिर बीजेपी के नेताओं से अपील है भाई इसने कोई अच्छे अस्पताल में दिखा लो उसका इलाज करा लो बावड़ी हो लिया। रिलायंस का जिक्र आया था कि रिलायंस के बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं तो घबराने की ज़रूरत क्या है? रिलायंस से क्यों डर रहे हो आप लोग? और किस तरह डरा भाई बता किस तरह डरा? आमने तो सारा सौदा दुश्मन दिखे आजकल। ये कंपनी वाले धीरे धीरे हमने बेच देंगे हमने धीरे धीरे। सारी दुनिया ने पता है एक मक्की आपको बाहर तो मिला 10 रुपए की रेडी पे तो किसान से खरीदें 2 रुपए की और रिलायंस फ्रेश में वह मक्की 100 रुपए की भाई साहब। ये रिलायंस फ्रेश बंद को नहीं होने लग रहे हैं ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ने लग रहे हैं। जब ये सारा इनका कब्जा हो जाएगा जो दुकानदार हमारे भाई बैठे हैं बाजार में दुकान खोले छोटा मोटा दुकान खोल के अपना पेट पालने लग रहे हैं ये सब के सब पेट पर लात मारने का काम बीजेपी के नेता करने लग रहे हैं भाई साहब। ये व्यापार और दुकानदार खत्म करने हैं बीजेपी वालों को। किसानों के साथ साथ में मजदूरों के साथ साथ में ये बड़े बड़े जो मॉल्स बनाने लग रहे हैं कंपनियां सारा कुछ एक छत के नीचे मिला करेगा और यह ऐड चल करेगी और भाई साहब ये सारे दुकानदार मारे जाएंगे।
4 से 6 लफंगे जो हैं वो बार बार बताए जा रहे हैं कि 4 से 6 लफंगे जो है वो हर गांव के अंदर होते हैं। किसान के, मजदूर के बेटे को लगातार लफंगा बताया गया है, क्या कहेंगे? बता दी मैंने मेंटल हो लिया कि मैं भी कैसे है, पागल हो ली। लेकिन एक बात मैं आज सोनाली जी ने बताऊंगा, अगर आदम पर हल्का में इलेक्शन लड़ दो भाई, आदम पर हल्का वाले भाइयों मेरी बात सुन लो, इसने लफंगापना देखा नहीं है। जब वोट मांगन ना आवे ना या काला है तो इसने लफंगापना दिखाओ और इसका इलाज करो। जो आज हमने खुल्लम खुला लफंगे कहने लग रही है, दारूबाज कहने लग रही है। और फिर मैं पूछूं भाई, ये जब वोट पड़े हैं और लफंगा नहीं छाती कुकर लगा ले, फिर इतने लफंगे हैं तो ये वोट की टाइम पर अपना कहानी क्यों मिला ले हैं? जब तो उन्होंने सारा गांव के बालक बढ़िया है भाई, अरे बामन बुंडे लगने लगे। देखो ये बच्चों को, जो हमारे युवा साथियों को, जो गांव के गरीब मजदूर और किसानों के बेटे हैं, उनको लफंगे, मुर्गाबाज, दारूबाज कहना इन बीजेपी के नेताओं की ओछी हरकत है, ओछी मानसिकता है। ये बीजेपी के नेता सारे के सारे माफ़ी मांगे, मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे, ये मंत्री माफ़ी मांगे, नहीं तो ये बातें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं जी। जब गामा मांगोगे तब गांव का हर बच्चा इनको इस बात का जवाब देगा कि लफंगे किसको कहा करें। हमारे हरियाणा की बेटियों ने पूरे विश्व भर में इस भारत देश का नाम रोशन किया है, तो उसका सम्मान करना सीखिए। हम हर व्यक्ति माँ की कोख से ही जन्म लेता है, वो स्त्री है, माँ है, देवी है, उसको अपमानित ना करो। अपमान करने में एक शब्द लगता है, एक शब्द में आप उसको अपमानित कर देते हो, बेइज्जत कर देते हो, लेकिन वो शब्द वापस नहीं आते फिर। एक बात और भी बोली गई थी कि आपको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो और महिला हैं या फिर वो सोनाली जी भी हैं। ऐसे भाई साहब खूब मान सम्मान करा महिलाओं का, इसने छोड़े कोई नू तो कह दे भाई गलत बोल रहे। पर भाई साहब बात सुन लो, या जो है ना महिलाओं के नाम पर कलंक है। इसने तो काम में इतने उल्टे कर रखे हैं कि भाई साहब हमने भी शर्म आने लगी, हमने शर्म आने लगी कि ऐसी महिला सोशल मीडिया पर चल रही है। इसकी जगह मदर टेरेसा जैसी हमारी जो हमारे लिए माननीय है, हमारे लिए पूजनीय है, वो चलनी चाहिए थी सोशल मीडिया पर, जिसको इसको चला रखी है। मैं तो सारे सोशल मीडिया वाले भाइयों से अपील करूंगा कि इसको अनफॉलो करो और इसकी वीडियो मत देखो। हमने वीडियो देखनी है मदर टेरेसा जैसी महिलाओं का, जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ कराया है। ये तो महिला का नाम लेके और ये सारा देश को खराब करने लग रही है। इस चाची ने तो सारा देश उजाड़ दिया, इस चाची ने सारा हरियाणा उजाड़ दिया, बिहार की बारी इसने लगा रखी है। चाची क्यों कह रहे हो आप रिश्ते में लगता तो नहीं, उसके बराबर ही दिखते। अच्छी बात करे भाई साहब, ये मान सम्मान का हमारा नाता है। बात सुन लो भाई, मान सम्मान का नाता है। और भाई मेरी फोगाट और मैं अपना बुत्थन की मेरी चाची है, इसलिए चाची कहूँ मैं। आगे बात समझ में, उसकी बहन होगी ना, चाची की बहन चाची। एक बात और भी कही थी कि जो वीडियो है ना, जो किसानों को बताया गया कि इसके अंदर इतने फ़ायदे हैं, वो बुज़ुर्गों के अंदर बैठे हैं और इस वीडियो को, सोनाली जी की वीडियो को, उन बुज़ुर्गों को दिखाया जाए ताकि उनको पता चले कि इसके अंदर फ़ायदे कितने हैं। कोई फ़ायदा नहीं है जी। देखो सुनो मेरी बात, कोई फ़ायदा नहीं है। बुजुर्ग इसकी वीडियो देखेंगे, अरे दो भाई बहन पास में बैठ के इसकी वीडियो नहीं देख सकते, बाबू बेटा दोहरे बैठ के इसकी वीडियो नहीं देख सकते, बेटा अपनी माँ के पास बैठ के इसकी वीडियो कौन देख सका है? फिर यह बुजुर्गान वीडियो दिखाओगी कि मारे बुजुर्ग वीडियो देखेंगे इसकी? मारे बुजुर्ग तो इसके नाम से भी नफरत करते हैं। और समय आने दो, इसने बेरा पटेगा। जब इसके 100% तो टिकट को नहीं मिलेगी तो 11 वोट आओगे, नोट कर लियो। नहीं, अब आप क्या चाहते हो कि आप सोनाली के सामने से अपोजिशन के अंदर आप आदमी पार्टी से लड़ोगे? भाई मैं खड़ा खड़ा लड़ूंगा, जड़े भी कोई बात बताऊं उड़े तमिया बात कह दो। पूरा हरियाणा पड़ा है, जहाँ जहाँ गलत आदमी होंगे वहाँ जवाब। हमारा काम है जनता को जगाना, हमारा काम है जनता की आवाज़ को उठाना। सारी जनता आवाज़ थोड़ी उठाओगी। मौका मिला तो सोनाली के साथ में सामने आके लड़ना चाहोगे? भाई चुनाव लड़ेगा उसके सामने, हमारा आदम पर हल्का वाले, हमारा आम आदमी पार्टी के बतेरे मजबूत कार्यकर्ता हूँ। वहाँ चुनाव भी लड़ेंगे और इसको अकल भी लगाएंगे भाई साहब। आप देखो, वेट करो। क्या लगता है आदमपुर की टिकट सोनाली जी को दोबारा मिलेगी? हम तो सोचा मिले इबकाड़ा मिले और जन ने लुच्चा लफंगा बतावा है यार, वोट की टाइम पर उनका गंपी बरबर की वोट मांगे थी, इबकाड़ा फिर जाओ उड़े, फिर बेरा पटेगा। वो लुच्चा लफंगे इलाज करेंगे इसका। इसलिए हम चाहवा टिकट मिले, चुनाव में आवे बेरा पटे इसने।